दोस्तों थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेकें हैं जो हम जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में करेंगे और कि उनसे कैसे बचना है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले वही देखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम निकले जेकेपीएससी का, ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहे। कॉमन मिस्टेक इन जेकेपीएससी एग्ज़ाम एंड हाउ टू अवॉइड इट। ठीक है, और इस वीडियो से क्या होगा कि जो आपकी प्रेपरेशन है वो बूस्ट होगी, बूस्ट योर प्रेपरेशन एंड स्कोर हाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मिस रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम हॉल में उस टाइम प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या कर देते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम गिवन दी होती है या क्वेश्चन गिवन दिया होता है उसको हम अच्छे से रीड नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कई बार हमें क्वेश्चन आता भी है बट हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये मिस्टेक नहीं करनी है, हमने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि हम क्या करें और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। 2 बार रीड करें और उसको अंडरलाइन भी कर लें पेपर में। ठीक है, सेकंड स्टेप है कि इग्नोरिंग यूनिट। अब देखो, जेकेपीएससी का एग्ज़ाम उसका क्रैक नहीं होगा जिसको पूरा सिलेबस आता होगा। ये पेपर उस बच्चे का निकलेगा जो सिलेबस को समझेगा और उसका, देखो क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम में उसके 40% सिलेबस से 70% एग्ज़ाम आता है। तो ऐसे ही हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हम एक दूसरे के व्यूज़ लेंगे और जो जो क्रैक्स होगा, सिलेबस का क्रैक्स होगा, उसको हमने याद करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है फॉरगेटिंग बेसिक फार्मूलाज। देखो क्या होता है, एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, हमें कुछ जो बेसिक सबसे बेसिक चीज़ है वही याद भूल जाती हैं। तो आप क्या करो, एक डेली बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाओ। और क्योंकि शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट नोट्स कभी किसी के मत लेना, खुद बनाना हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने ही बनाने चाहिए। ठीक है, और फोर्थ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर कंप्लेनिंग प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते रहते हैं कि हम प्रॉब्लम को बढ़ावा देते रहते हैं कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम नहीं कर पाएंगे उसको अच्छे से। ये नहीं करना है। ठीक है, हमने जो हमारे पास सोर्सेज हैं उन सोर्स पे ही हमने अपने आप को सरवाइव करवाना है। ठीक है, एग्जाम्पल यूजिंग लेंथी मेथड इंस्टीड ऑफ शॉर्टकट। ठीक है, और लर्न हम इसमें आपको ये टिप्स देना चाहता हूँ, लर्न एंड प्रैक्टिस शॉर्टकट टेक्निक फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी यूज़ करनी है हमने एग्ज़ाम में। अब देखो, कई बार हम क्या होता है, स्किपिंग स्टेप वाइल सॉल्विंग। कोई भी हम जैसे अक्सर मैथ के एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा सॉल्व कर रहे हैं ना किसी प्रॉब्लम को, तो वो आधी प्रॉब्लम सॉल्व करके उसमें आधे स्टेप नहीं लिखता, डायरेक्ट उसको फाइनल पहुंच जाता है। वो वैसा मत करो, एक स्टेप बाय स्टेप करो, थोड़ा फास्ट करो, टाइम कंज्यूमिंग होगा बट आपके वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। इसको हम कैसे इफ़ेक्टिव करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, दिन में एट लीस्ट 6 आवर जो पढ़ लेगा ना बच्चा, उसका हो जाएगा। वो ऐसे नहीं कि आपने पढ़ने बैठे और फ़ोन यूज़ करो, नहीं, वो ऐसा पढ़ना है कि आपने फ़ोन दूर रखना है। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम दो। हर एक जो इंसान होता है उसकी लाइफ में एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसका फोकस पीक पे होता है। वो अपना टाइम फाइंड करो और उस टाइम पे ही पढ़ो। ठीक है, और मेन 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 प्रॉब्लम है बच्चों की, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की, वो ये है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो एग्ज़ाम का पैटर्न इतना हाई समझ लेते हैं, इतना डीपली पढ़ लेते हैं, बट उस टाइप से एग्ज़ाम आता नहीं है, तो फिर बाद में वो पछताते हैं। तो इससे अच्छा सभी थोड़े 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 टॉपिक पढ़ो। ठीक है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, मेन मेन टॉपिक करो सारे। ठीक है, अब मैं उसके आपको टिप्स दूंगा, क्या क्या टिप्स है। कंक्लूजन, आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस आने, अभी सिलेबस नहीं आया है, जैसे सिलेबस आएगा उस सिलेबस को पूरा एनालाइज करना है। जब तक सिलेबस नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हो, जो अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप उसको एनालाइज करो, उसमें देखो किन किन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेंगे, वो टॉपिक आप पढ़ो। ठीक है,
फिर जब एक सिलेबस आ जाएगा, फिर उस सिलेबस को आप 70 to 80% निकालो, इजी टॉपिक, ठीक है, वो पढ़ लो और एग्ज़ाम देने जाओ आराम से। प्रीवियस ईयर लगाओ और डेली 6 to 7 और पढ़ो, आपका एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और भी ऐसी अगर वीडियो चाहिए होगी आपको तो आप ज़रूर हमें फॉलो करें।